बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब में मैं हूं आपका मेज़बान आमिर मिर्ज़ा। आज जिस केस के हवाले से इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, वो बड़ा ही मशहूर और मारूफ केस है। डिफेंस फ़ेज़ 3 का एक ऐसा केस जो कि रमज़ान में वाक़या पेश आता है। फ़ेज़ 3 के एक्स ब्लॉक में एक घर में सहरी के वक्त जो है वो अफ़गान डाकू जो है वो घुस जाते हैं। एक फ़ैमिली जो बाहर सहरी के लिए गई होती है, जब वो सहरी करके वापस आते हैं और घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उनके पीछे ही जो है डाकू जो है वो घर में दाखिल हो जाते हैं। और घर में दाखिल होकर वो फैमिली के लोग होते हैं गाड़ी में। आमिर सईद जो फैमिली के सरबराह हैं वो उनकी फैमिली ख़वातीन को सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और घर के अंदर जाकर फिर वो लूटमार शुरू कर देते हैं। उस लूटमार के दौरान घर से जो डाकू हैं वो 20 करोड़ रुपए मालियत की तलाई घड़ियाँ, जेवरात, कैश, मुल्की व गैर मुल्की करेंसी और दीगर अशिया जो है वो वहाँ से लूट कर फ़रार हो जाते हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये वो घर है जहाँ पर वारदात हुई थी। और यहाँ पर इस घर में जो घुस कर उन्होंने अफ़गानी डाकू जो थे उन्होंने वारदात की। अच्छा, इससे अपना वारदात में मुलव्विस जो अफ़गानी डाकुओं का सरबराह था ज़ाज़े ख़ान, जिसके मुतल्लिक़ बताया गया है, उसको ऑपरेशन पुलिस लाहौर ने जो था वो विद इन डेज़ जो था उसको पुलिस एनकाउंटर में मार दिया था। और इस केस की बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर इस केस को बहुत ज़्यादा उठाया गया था। और उसके बाद ऑपरेशन पुलिस ने खासी तगोदो की। इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी इस गैंग के पीछे थी, CCD वाले भी इस गैंग के पीछे थे। ख़ासकर हसास इदारों से भी मुआवनत जो थी इस केस के हवाले से ली जा रही थी। अब इस केस के हवाले से जैसे ही ऑपरेशन पुलिस को इत्तला मिलती है, ख़ासकर DIG फैसल कामरान जो हैं ऑपरेशन के, उनकी जानिब से बहुत कंसर्न था इस केस को लेकर। और इस केस के हवाले से जो है वो तमाम तर अपनी एफ़र्ट्स भी कर रहे थे। तमाम तर फोर्स जो थी, लाहौर पुलिस, तमाम तर SHOs थाने जितने भी थे, उन सब को इस केस के पीछे उन्होंने लगा रखा था। अब सेफ़ सिटी कैमरेज़ जो थे उसके हवाले से सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी जो थी उस हवाले से बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनकी कह लें कि आपस में रवाबत थे और उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन थी। और उन्हीं की मदद से जो थी एक गाड़ी ट्रेस होती है। और गाड़ी जब ट्रेस होती है तो उसमें ज़ाज़े ख़ान जो अफ़गानी डाकू था, जो इनका सरगना था, रिंग लीडर था इनका, वो और उसके साथी जब लाहौर में एंटर होते हैं तो लाहौर में एंटर होने के बाद फिर उस गाड़ी के मुतल्लिक़ इत्तला मिलती है पुलिस को। और उसके बाद पुलिस ने रिंग रोड पर और जो दीगर जगह थी जहाँ पर मुतवक्को थी वो गाड़ी जिस रुख पे गई थी वहाँ पर उन्होंने नाके लगाए। और बिलाखिर काना के इलाके में जो है वो गाड़ी ट्रेस होती है, उसको रुकने का इशारा किया जाता है, वो रुकती नहीं है तो वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर देती है, जिसके बाद पुलिस भी उन पर जवाबी फायरिंग करती है। और उसके नतीजे में जो है फिर वो एक डाकू मारा जाता है। और जब मारा जाता है फिर उसकी शनाख्त जो है वो भी करवाई जाती है। जो मुद्दई हैं इस वारदात के, उनसे आमिर सईद, उनको बुलाया जाता है, उनसे शनाख्त भी करवाई जाती है। DIG फैसल कामरान का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी यकीन दिलाया था मुद्दई को, आमिर सईद को, कि वो उनकी रिकवरी जो है वो हर सूरत करवा कर देंगे, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और उसके लिए उन्होंने खासी कोशिशें भी की। लेकिन अब कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी आमिर सईद जो मुद्दई हैं, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान जो है, उनके हाथ अभी तक खाली हैं, उनको रिकवरी नहीं हो सकी। वो उनको क्या उम्मीद है रिकवरी के हवाले से या ना उम्मीदी है, उनको कितना भरोसा है लाहौर पुलिस पर, इस हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं डिफेंस में, उनके घर आए हैं और आमिर सईद से इस हवाले से बात करते हैं कि उनको लाहौर पुलिस पर कितना एतमाद है और वो क्या समझते हैं कि उनकी रिकवरी, अभी भी उनको उम्मीद है कि रिकवरी हो जाएगी। तो इस हवाले से चलते हैं हम अंदर और आमिर सईद से बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद साहब, जिनके घर ये डकैती की वारदात हुई थी। आज हम उनके पास आए हैं और उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि उनके केस का अभी तक स्टेटस क्या है, उनकी रिकवरी का क्या स्टेटस है, रिकवरी हुई है नहीं हुई, और उनको कितनी उम्मीद है कि अगर नहीं हुई रिकवरी तो वो उसकी उम्मीद रखते हैं कि उनकी रिकवरी हो जाएगी। पुलिस की एफ़र्ट्स के हवाले से, अब तक जो पुलिस ने एफ़र्ट्स की हैं उनकी रिकवरी के हवाले से, या जो उनके बाकी साथी थे डाकुओं के, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, इस हवाले से आमिर साहब से हम बात करेंगे।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? एक तो बड़ा अफसोस है कि अभी तक जो है आपकी वारदात की रिकवरी नहीं हो सकी, तो इस हवाले से क्या स्टेटस है क्या अभी तक, और आपको क्या उम्मीद है इस हवाले से, अपने केस के हवाले से, कि लाहौर पुलिस कामयाब होगी रिकवरी करवाने के लिए और दीगर जो साथी थे डाकू वो गिरफ्तार होंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर कमिंग। बात ये आमिर साहब के गालिबन 1 महीना गुजर चुका है इस चीज़ को, बल्कि 1-2 दिन ज़्यादा ही हो गए होंगे। अभी तक सिवाय मुझे काफ़ी सारे लोगों से मेरी डिपार्टमेंट में बात होती रही है। नो डाउट कि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ तक बात है रिकवरी की, वो तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं वापस आया। हमें इतलाएँ मिलती हैं, अक्सर दोस्त कॉल करके कहते हैं, जो थोड़े से जानते हैं दोस्तों को, तो कहते हैं कि जी हमें इतला मिली है कि आपकी रिकवरी होगी। और हम कहते हैं जी अल्लाह करे जी आपके दोस्तों की ज़बान मुबारक हो और आपको ये खुशखबरी मिले। एग्जैक्टली जी, हम भी उनको यही कहते हैं कि अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो, और हमारी हक हलाल की कमाई है, एक यकीन है कि अल्लाह ताला इसको ज़ाया नहीं करेंगे और रिकवर होगी। लेकिन अभी तक जो करंटली सिनेरियो अगर पूछें तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल पेनी वी गॉट बैक। आमिर साहब, जब वारदात हुई थी उसके बाद जाहिर बात है जो एक माहौल बना था यहाँ पर, जो सिचुएशन थी कि एकदम से पीछे से 4 लोग आ जाएं, गन पॉइंट पर फैमिली को ले लें, खासा हरासमेंट वाला जो था माहौल था, तो फैमिली भी खासी अपना खौफज़दा थी। तो अब वो उस डिप्रेस से, उस खौफ से बाहर आ चुकी फैमिली? आप देखिए, ऑब्वियसली बच्चों के जहनों में ना एक ये ट्रॉमा है जो कि काफ़ी हद तक तो कवर हो गया, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं ज़्यादा जहन से निकल गया, तो वो अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं है। देखिए, इट वाज समथिंग कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऑब्वियसली किसी ने भी नहीं सोचा होता, लेकिन एक इस तरह की वारदात और इस तरह के ख़तरनाक गैंग के जो हमने बाद में सुना वो किस तरह के लोग थे। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मेरे घर वाले सेफ़ रहे, बच्चे सेफ़ रहे, वालदा बहनें और जो मेरी बेगम है वो सेफ़ हैं, सब सेफ़ हैं, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन एक होता है कि जिस तरह हम DHA में रहते हैं। अब DHA के अंदर रहने के लिए हम लोग डिफरेंट फीसेस पे करते हैं DHA को, जिसके अंदर हमारी सिक्योरिटी के चार्जेस भी जाते हैं। DHA जैसे इलाके के अंदर अगर इतने वारदातें एक रात में हो जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है DHA की सिक्योरिटी की। बिल्कुल सही कहा। हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे हम DHA में नहीं रह रहे, हम किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। अब पिछले दिनों मेरे एक दोस्त थे, वो नए फैसलाबाद से शिफ्ट हुए हैं इधर। 3-4 दिन पहले मुझे उनका कॉल आया कि यार मैं अपने ससुर के इंतकाल पे फैसलाबाद गया था, तो पीछे से मेरे घर में 3 लोग घुस के जालियाँ काट के सामान लेके चले गए। आई मीन क्या हो रहा? ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी टीम है इनके पास, लेकिन कोई आज तक जब से ये हमारा वाक़या हुआ है, पुलिस बार बार आके हमें हौसला भी देते रहे हैं, हमें ईज़ आउट भी करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन DHA की तरफ से ना कोई हम लोग को इस तरह की चीज़, ना कोई दोबारा कोई बंदे आए, ना ही कोई सिक्योरिटी के हालात ठीक हुए। अभी भी आप देख लें हमारी जो गलियां हैं उसके अंदर हमने ही लाइटें लगाई हुई हैं, बाकी पूरी गली के अंदर अंधेरे हैं। समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी पिछले दिनों बल्कि इधर डिफेंस में ही एक कोई टिकटॉक खातून है, टिकटॉकर, उसके घर भी कोई वारदात हुई थी, चोरी हो गई थी, उसको भी यही गिला शिकवा था सिक्योरिटी के वाले से। अब देखने में ये आता है कि DHA जो है ना, वो जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं या जो अपना वो फ़ाइन करते हैं या सख्तियाँ उन्होंने की हैं, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो किसी को माफ़ी नहीं देते। किसी से कोई उन्होंने रिकवरी करनी हो, वो किसी भी मद में हो, सिक्योरिटी की मद में हो या किसी और में हो। हमारी चोरी के 4 लोग एक गाड़ी के अंदर 3-4 घंटे आतिशी असले के साथ, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ DHA में घूमते रही है, DHA को पता नहीं चला। मुझे बल्कि पता लगा कि जब वारदात हुई है तो 20-25 मिनट उनकी गाड़ी स्टार्ट बाहर खड़ी रही है खाली, तो किसी ने नहीं कुछ देखा, कुछ नहीं पूछा। और यहाँ पर कहते हैं कोई अपना कोई खातून और कोई मर्द या कोई गाड़ी में कहीं खड़ा भी हो, को उसको 5-4 मिनट नहीं गुजरते तो साथ ही DHA वाले भी आ जाएंगे, कोई पुलिस भी आ जाती है। तो क्या वजह क्या है इसकी? सर आप देखें कि अक्सर हमारे घर में ना लोगों के घरों में चलान जाते हैं कि जी आपके फ़लाने टाइम पे आपका गार्ड जो था या वो ड्राइवर जो था वो बाहर खड़ी करके गाड़ी धो रहा था, और ये उसकी तस्वीर भी है और ये उसका एविडेंस भी है। अगर ये वाले एविडेंस मिल जाते हैं DHA को, तो बाकी DHA को इतलाई नहीं मिलती।
आई मीन ये कोई जंगल तो नहीं है ना सर, आप करोड़ों रुपए के घर यहाँ पे ख़रीदते हैं, इस वजह से कि नाम इसके साथ डिफेंस लगा हुआ है। जैसे हम लोगों को हमारी आर्मी पे पूरा हर लिहाज से यकीन होता है कि वो हमारी बाहर से हिफाजत कर रहे हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करके लोग डीएचए में आते हैं कि हम यहाँ पे भी सेफ रहें, सिक्योर समझते हैं, बच्चों को आराम से गलियों में जाने देते हैं। सर आप यकीन माने उस दिन के बाद इतना जो माहौल, जिस घर में अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जिस घर में ये वाक़या होता है ना सर, उसके बच्चे द्वार बाहर गेट तक नहीं जा सकते। बिल्कुल एक खौफ होता है, खासकर बच्चों के जहन में अगर ये चीज़ नक्श हो जाए तो सारी ज़िंदगी ये नहीं जाती उनसे। अच्छा आमिर साहब ये बताइएगा कि पुलिस एनकाउंटर में जो वो जाज़े खान मारा गया है, उसकी आपने शनाख्त भी की, तो उस हवाले से सोशल मीडिया पर पिछले दिनों काफ़ी चल रहा था कि जी पता नहीं कि शायद ये वो नहीं है या मुद्दई उसको शनाख्त नहीं करते, तो वो उसी गैंग का रुकन ही था, वही था जो यहाँ पर था, आपने शनाख्त किया उसे? जी बिल्कुल, मैंने उसको शनाख्त किया था, क्योंकि जब ये लोग आए थे तो हमारे तो बड़े आमने सामने हमने इनको देखा था, ये उनमें से एक था। इसके अलावा 3 लोग और थे जिनकी शनाख्त ऑलरेडी हो चुकी है, बट कुछ चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग है कि सारे एविडेंस भी हैं लोगों जो, जब ये ज़ादे खान का इनकाउंटर हुआ है उसके बाद बाकी 3 लोग वहाँ से भागे हैं, फिरोज़पुर रोड से ही उन्होंने दूसरी गाड़ी छीनी है, स्नैच की है, ड्राइवर को साथ यरगमाल बनाया है, जीटी रोड पे उन्होंने ट्रैवल किया है, और गाड़ी के अंदर ट्रैकर भी मौजूद है। जहाँ तक हमारे एक दोस्त हैं, उनके उस ड्राइवर से भी बात हुई है, मियाँ एजाज साहब हैं, 2024 में मियाँ एजाज साहब के घर ई ब्लॉक में उनके घर भी डकैती हुई थी और सेम गैंग ने की थी, सेम गैंग ने की थी। इस गैंग में भी उसके 2 मेंबर थे, जो मियाँ एजाज साहब एक्स डीसी लाहौर भी रहे हैं, उनके घर से भी काफ़ी जो सामान चोरी हो गया था। उन्होंने ड्राइवर से बात की तो मियाँ साहब ने मुझे बताया कि उस ड्राइवर ने ये बताया कि जी मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ था, ट्रैकर मैंने जो लाइजॉन करवा दिया था वो पुलिस के साथ करवा दिया था, अब हर 5 मिनट बाद लोकेशन मिल रही है, फिर भी नहीं पकड़े गए। कुछ चीज़ें ऐसी कंफ्यूजिंग हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अगेन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माई लॉ इन्फोर्समेंट्स। मैं अपनी पुलिस के ऊपर बिल्कुल पूरा मुझे एतमाद है, और मुझे यकीन है कि जैसे मेरी फैसल कामरान साहब से बात होती है, मेरी एएसपी बरेरा साहिबा से बात होती है, और एसएसपी तौकीर साहब हैं उनसे मेरी बात होती है, तो जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से बताते भी हैं, और वो भी बड़े होपफुल हैं। तो मैं उनके साथ बिल्कुल होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट वो देंगे। इन्वेस्टिगेशन के अफसरान से आपका राब्ता है? इन्वेस्टिगेशन के अफसरान से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ जी, अलबत्ता मुझे कुछ दिन पहले सुबह एक कॉल आई थी DIG इन्वेस्टिगेशन साहब के ऑफिस से, PSO, उन्होंने मुझसे पूछा था जी कि आपकी कोई रिकवरी हुई है कि नहीं हुई। अब मुझे ये चीज़ भी बड़ी कंफ्यूजिंग है कि ऑपरेशंस वाले स्टिल ऑपरेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन वाले मुझसे ये असल काम इन्वेस्टिगेशन का है अब ये, ठीक है जी, और मुझसे इन्वेस्टिगेशन वाले ये सवाल कर रहे हैं कि आपकी रिकवरी हुई है कि नहीं हुई। अब ये एक कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है मेरे लिए, तो पुलिस सारी एक है ना सर, ठीक है जी। अब आपस में महकमों की लाइजॉनिंग क्या है, ये आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ऑन दैट थिंग टू बी ऑनेस्ट, कि ये तो सबको पता होना चाहिए था, ठीक है जी। अगर मेरे तक रिकवरी आएगी भी तो मुझे पता है कि इतना बड़ा अगर रैकेट पकड़ा जाएगा तो किसी ना किसी को सामने लाया तो ज़रूर जाएगा, अभी तक वो भी नहीं हो रहा सर इसके अंदर।